हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति या विद्रोह कह लीजिए, इसके बारे में आज बात करेंगे। और हम इतिहास के किस भाग को पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। 1857 की क्रांति से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, या आपका यूपीएससी हो या पीसीएस हो या स्टेट लेवल कोई भी एग्ज़ाम हो, या आपका टेट, सुपर टेट, केट, पेट या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें से इसमें से क्वेश्चन बन ही जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि 1857 की क्रांति है या विद्रोह। तो आप इसमें इसे विद्रोह ही करें। ये क्रांति भी कहा जाता है, विद्रोह भी कहा जाता है। जैसा आपको ऑप्शन मिले वैसे करें। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देने का प्रयास जरूर करेंगे आप सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें और उत्तर देने का प्रयास करें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, फिर उत्तर बताने का प्रयास करें। मैं उत्तर बताऊंगा आपको। मार्च 1858 में निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के संदर्भ हेतु लेतु लिखा है, हेतु नहीं लेतु लिखा है, हुए झांसी का घेराबंदी की थी। ध्यान से पढ़ें और ध्यान से उत्तर देने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। तो किसने किया था? ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। किसने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर हरग्योज हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन को रीड करें एक बार और ध्यान से उत्तर देने का प्रयास करें। पहले दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के उपरांत इलाहाबाद के एक दरबार में किसने भारत का सरकार की ग्रेट ब्रिटेन की सर्वोच्च सभा द्वारा अधिकृत किया जाने का घोषित किया गया? ठीक है, तो किसके द्वारा? आप लोग ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने का प्रयास करें। तो इसका उत्तर हो जाए आपका डी, लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग ने करा था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें और उत्तर देने का प्रयास करें। ये देखिए आपका यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से पढ़ें और ध्यान से उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से रीड करेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन पढ़ें। 1857 के ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। 1857 के विप्लव के संदर्भ में सिपाही विद्रोह के कारण थे। अब सिपाही विद्रोह के कारण देखेंगे क्या क्या थे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। पहला कारण क्या था? ब्रिटिश भारतीय सेना में यूरोपियों तथा भारतीयों दलों में संख्या का असमानता मतलब असमानता थी। कितनी की थी? 5:3 की समानता थी। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? दूसरा ऑप्शन ध्यान से पढ़िए और ऑप्शन बताने का प्रयास कीजिए। ऐसे हम बताने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, असमानता थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, असमानता थी। और ये जर्नल सर्वे में इसको आप लोग ध्यान से रीड करेंगे और उत्तर दीजिएगा, जैसे कि मैं आपको उत्तर ये बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेल मिलाप की नीति के बारे में। तो दोस्तों इसको आप एक बार रीड करें और उत्तर देने का प्रयास करें, इसे सम्मिलित करना है। तो सूची 1757 का विद्रोह ब्रिटिश के कौन थे? ब्रिटिश के सेनापति को सूची युद्ध स्थल से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। चुनिए, सही उत्तर चुनना है, सूचीबद्ध करना है। तो आप लोग को एक बात बता दिया जाए कि सूचीबद्ध कैसे करते हैं। इसका ऑप्शन आप लोग, वैसे तो मैं पहले इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर क्या होगा? आंसर इसका ये होगा। ठीक है,
अब इसको हम करते कैसे हैं अब आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए ए का ये जो जॉन निकल्सन थे ये कहाँ से किए थे, दिल्ली से किए थे। इसका एक नेतृत्व हुआ था जो कि कहाँ से, दिल्ली से किए थे, ठीक। और जो ये जो कलिंग कैंपबेल थे ये कहाँ से किए थे, कानपुर से किए थे। इसका नेतृत्व किसके नेतृत्व, कानपुर से किए थे, कनिंग कैंपबेल। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, कनिंग कैंपबेल। और ये आपका हवेला कहाँ के थे, ये किए थे लखनऊ से। और आपका बी वाला किसमें, ये कि झांसी से किए थे, ठीक है। इसको आप ध्यान से रीड कर लेंगे और इसको अपने भाषा में इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, ये सब लोग बता देंगे। जहाँ उम्मीद तक सब लोग बताएंगे, सब लोग कमेंट करें और बताएं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्न में से 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था। अब आज को यार ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि कौन सम्मिलित नहीं था इसमें, ठीक है। तो आपका इसमें कुंवर सिंह भी शामिल थे जो कि बिहार से किए थे। आपको ध्यान ये पता होगा तो आप पता लगा सकते हैं कि बिहार से किए थे कुंवर सिंह। मौलिक अहमद उल्ला ये भी थे। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से की थी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई की थी, ठीक है। लेकिन ये नहीं किए थे कौन, अशफाक उल्ला खां, ठीक है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है तो उसको रीड करते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। सभी लोग उत्तर दें, कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए 6 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। अब इसमें हमें क्या करना है, विचार करना है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, ठीक है। आप लोग ध्यान से पढ़ें और ध्यान से उत्तर देने का प्रयास करें। तो उम्मीद होगा कि आप लोग रीड कर लिए होंगे। तो चलिए अब मैं रीड करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और उत्तर इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं उत्तर किसका सही है, मैं देख के बताऊँगा आपको। तो पहला देखिए क्या कह रहा है, विद्रोहियों का कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं था। ये सही है क्योंकि उनका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य उस समय था ही नहीं। 1857 में इनका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कोई नहीं था, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है, दूसरा आपका कह रहा है, दूसरा ध्यान से पढ़ेंगे, जिन्नत महल ने अंग्रेज़ों से अपनी सुरक्षा के लिए संधि वक्ता की थी। ये भी सही है, जिन्नत महल भी किया था। अब आपका 3 नंबर क्या कह रहा है, विद्रोहियों का मौलवी अहमद उल्ला द्वारा नेतृत्व का प्रदान किया गया था। ये सही है, ठीक है। आप ध्यान से रखेंगे, ये सही है। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा विश्वघात के कारण विद्रोह असफल हो गए, ठीक है। ध्यान से, सॉरी, असफल हो गए। तो ये वाला गलत है, ठीक है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सॉरी माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सब लोग करे जाएंगे, हमको ये पता है जहाँ तक। चलिए आप लोग करिए। इसका मैं शॉर्टकट की बना के पढ़ाया हूँ बहुत अच्छे से। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाके पिछले वीडियो देखें, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आप लोग ध्यान से जाके मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट खोलें, उसमें जाके पढ़ें, बहुत अच्छे से मैंने इसमें बताया हुआ है। ये सब यूपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन कराया गया है। आप लोग इसको यूपीएससी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो 7 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया है। ये तो सबको पता है बरेली में किसने किया था। तो आप लोग ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने का प्रयास करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये जल्द थोड़ा देंगे, खान बहादुर खान ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें और उत्तर देने का, वो भी ये भी ऑनलाइन क्वेश्चन है, इसको भी उत्तर देने का प्रयास करें फटाफट से। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाना साहब पेशवा का मंत्री तथा प्रमुख सलाहकार था। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ऑनलाइनर क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे। तो कौन था, बी इसका सही हो जाएगा, अजीम उल्लाह खान। कौन था, अजीम उल्लाह खान था। इसको ध्यान से पढ़े और
उत्तर लिखते जाएं अपने कॉपी में, ठीक है। ये थोड़ा सा पॉइंट वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन रीड करते हैं हम, एक लोग आप देखिए एक बार। सूची 1 से सूची 2 को 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए, ठीक है। इसका सही उत्तर चुनना है, आप लोग चुनिए, बताइए। तो मैं फिर बताता हूँ, ठीक है। आपको तो ये पता होना चाहिए कुंवर सिंह कहाँ से किए थे, नाना साहब कहाँ से किए थे, मौलिक अहमद आप ही मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से की थी, ये भी मैंने आपको बताया था। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें और बताने का प्रयास करें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ध्यान से देखिए। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से की थी, ग्वालियर से की थी। कहाँ से, ग्वालियर से की थी। और इसका जो है मौलिक अहमद अहमदुल्लाह कहाँ से किए थे, तो ये किए थे फैजाबाद से, जो कि बरेली, मैंने अभी आपको बताया था। नाना साहब कहाँ से किए थे, नाना साहब आपके किए थे कानपुर से, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, नाना साहब कहाँ से किए, कानपुर से किए थे। और कुंवर सिंह जो किए थे ये जगदीशपुर से किए थे, बिहार में पड़ता है ये जगदीशपुर। आप लोग अगर बिहार से हो तो आपको पता हो बिहार में जगदीशपुर पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। इसको ध्यान से रीड करेंगे, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप लोग कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, वन लाइनर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की लेखक कौन है, बताइए, सभी लोग बताएं। तो इसका हो जाएगा सी नंबर आंसर, बीबी सावरकर जी हैं। कौन है, बीबी सावरकर जी। इनका बुक है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। 1857 का लेखक हैं ये, इनके बुक्स में ये सब विस्तार रूप से दिया गया हो। आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बुक से, वैसे इसका क्वेश्चन बन जाता है, तो ये इसको याद रखेंगे, बी डी सावरकर जी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आप लोग क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा इसी तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से उत्तर देने का प्रयास कीजिए सभी लोग, ठीक है। सभी लोग उत्तर दें। तो देखिए मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए, ठीक है। चलिए सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका जेम्स टाउन जो होगा ये हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। और बी का हो जाएगा आपका जॉन निकल्सन का हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। और सी का हो जाएगा आपका कैंपबेल हो जाएंगे कानपुर से, और ये हो जाएंगे झांसी से, ठीक है। तो इनको आप ध्यान से रखें, याद करें और ध्यान से पढ़ें। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फिर वैसे ही क्वेश्चन आ गया, फिर आप लोग रीड करें, फिर से ध्यान से पढ़ने का और उत्तर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है, या उत्तर चुनिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सूची 1 से सूची 1 को मिलाते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, नाना साहब सबको पता है कानपुर से, ठीक है। और नवाब अहमद खान कहाँ से किए थे, ये किए थे आपका दिल्ली से, ठीक है। मौलिक अहमदुल्लाह कहाँ से किए थे, तो अवध से ही किए थे, क्योंकि ये नाम से ही मुस्लिम लग रहे हैं तो इनको। और जो मनीराम हैं, मनीराव, ये भी आसाम से किए थे, आसाम से किए, तो इनका सामने लगा दें, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वैसे ही आ गया, फिर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। सूची वन को
सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, इसको रीड कीजिए और फिर से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ये तो सभी लोग कर ले जाएंगे, कुंवर सिंह बिहार से किए थे। ठीक है, तो इसका इसमें आपका ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, लेकिन ये दोनों गलत हो गया। ठीक है, मौलिक मौलिक जो थे मौलिक अहमदुल्ला थे। अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ये कहाँ से किए थे, तो ये फैज़ाबाद से किए थे, तो इनका फैज़ाबाद लगा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं सीएम मंगल पांडे कहाँ से किए थे। तो आपको पता होगा बहरामपुर छावनी जो था वहीं से ये विद्रोह किए थे, तो इनका यहाँ लगा देंगे। ठीक है, जिन्नत महल कहाँ है, दिल्ली से लगा देंगे इनका। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, ध्यान रखेंगे सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनलाइन क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देने का प्रयास सभी लोग करेंगे। चलिए सभी लोग उत्तर दीजिए, मैं कमेंट सबका रीड कर रहा हूँ। जर्नल आप लोग पहले रीड कर लीजिए, मैं उसके बाद से रीड करता हूँ। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनरल बीडीहम को 1857 के विद्रोह सैनिकों को पराजित किए थे। देखिए एक यही शासक थे जो कि इन्होंने पराजित किया था। कहाँ पराजित किया था, कानपुर के निकट में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, कानपुर के निकट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी ऑनलाइनर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, वह कौन सा लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह का स्वतंत्र रूप से प्रथम युद्ध कहा था। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग। अभी मैंने आपको एक बुक्स का नाम बताया था, याद कीजिए उस बुक का नाम क्या था और किसने लिखा था, बीडी सावरकर जी ने लिखा था। इन्होंने ही अपने बुक्स में इसका उल्लेख किया है, तो आंसर कौन हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन पे है, कथन को पढ़िए और कारण को पढ़िए, फिर उत्तर देने का प्रयास कीजिए सभी लोग। ठीक है, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे कारण और पढ़ के सभी लोग। तो हमें उम्मीद होगा कि सभी लोग आप लोग रीड कर लिए होंगे। देखिए मैं रीड करता हूँ 16 नंबर। कथन एक क्या कह रहा है, प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाहियों का विद्रोह ब्रिटिश राज को पलटने में सफल नहीं हो सका। देखिए ये सही है। देखिए कारण, आप कथन पढ़ रहे हैं, अब कारण पढ़ेंगे, इसका कारण पढ़िए क्या कह रहा है। कारण, उदयमान मध्य वर्ग के राज का पक्ष लिया था, कारण था। अब कुट पढ़ लीजिए इनका। कुट क्या है, ए और दो दोनों सही है और आर ए की सही व्यवस्था है। देखिए ये भी देखना है, आर ए का सही व्यवस्था है। ठीक है, और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्यवस्था नहीं है, ये भी देख लीजिएगा। और ए सही है किंतु आर गलत है, और ए गलत है किंतु आर सही है। इसको रीड कर लीजिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए सभी लोग। तो इसका आप आंसर हो जाएगा बी नंबर, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही क्रम में नहीं है। ठीक है, ये तो दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन क्रम में सही नहीं है। पहले देखिए आर ए की सही व्यवस्था नहीं है। ठीक है, चलिए ज़्यादा डिटेल्स में बताने लगेंगे तो टाइम लगेगा। चलिए हम केवल क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन को रीड कीजिए, इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और बताइए कि कहाँ से नेतृत्व किया था और क्यों किया था, इसको बताइए। तो चलिए रीड कीजिए क्वेश्चन। सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनिए। ठीक है, कोई बात नहीं। रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध में हत्या किया गया था, ये 4 नंबर हो गया। तात्या टोपे जो थे उनको गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, नाना साहब जो थे इनको नेपाल पालियात किया गया था और बहादुर शाह को एक रंगून में इनका मकबरा है, इसको ध्यान रखेंगे। सॉरी, रंगून को निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड कीजिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न 18वां है,
बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन थे? आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी लोग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सभी लोग को पता होगा, ये ऑनलाइन क्वेश्चन है, सी, कुंवर सिंह। कौन? कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह को लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वैसे ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्रम चयन करना है, क्रम से कौन करना है इसको बताना है चयन करके। चलिए बताइए, देखिए क्वेश्चन रीड कीजिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कर रहा है 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? सही कालक्रम क्या है, क्रम में बताना है। निम्नलिखित दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ये देख लीजिए दोनों, आप पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो एक बार दिल्ली के मुगल साम्राज्य का स्वतंत्र राजधानी घोषित कर दिया गया, ये देखिए। दूसरा है कानपुर के विद्रोह तथा मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब को राजा घोषित किया गया। आप लोग सुनते रहिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तीसरा नंबर ये है तात्या टोपे को फांसी दिया गया है, ये तो मतलब सबको पता होगा, सही है ये वाला, लेकिन मैं आंसर बताऊंगा, थोड़ा सब्र करें। सिपाहियों की दिल्ली कूच और लाल किले में उनका प्रवेश करना, ये भी सही है, ठीक है। तो आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें, आप लोग को कौन कौन सा मतलब ऑप्शन सही लग रहा है, उत्तर देने का प्रयास करें सभी लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही क्रम में बताया जाए तो वो लोग तो पहले दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में किससे जाके मिलते हैं? बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह से मिलते हैं। बहादुर शाह से मिलके और ये पहले दिल्ली में जाते हैं, तो पहला क्रम ये सही है। फिर दूसरा क्रम ये सही है कि एक बार दिल्ली का मुगल साम्राज्य से जाकर राजधानी में घोषणा करते हैं, ठीक है, ये सही है। उसके बाद से आपका एक नंबर से, फिर 2 नंबर का ये कानपुर वाला, फिर 3 नंबर फांसी दे दिया जाता है, तो इसके हिसाब से ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है, ए नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रेड कीजिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए सभी लोग। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित नायकों में से किसने फ्रांस के साम्राज्य को लिखा था? अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भाग के कार्यचारों और ऐसे भटक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें, डी होगा इसका। 20 नंबर का कौन सा होगा? ए होगा, नाना साहब ने कहा था। तो इसका हो जाएगा कौन सा? सूर्य किरण के जैसे, जैसे सूर्य के किरण भटकते हैं वैसे किसने कहा था? तो ये नाना साहब कहे थे, ठीक है। क्वेश्चन सही से रीड किया ना आप लोगों ने। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित नायकों में से किसने फ्रांस की साम्राज्य को लिखा था? अंग्रेजी सरकार के अध्ययन एवं शपथ भंग के कार्यचारों ओर से ऐसे भटक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें, ये किसने कहा था? नाना साहब ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए सभी लोग। तो एक बार प्रश्न रीड करें। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः निम्नलिखित में की जाती थी, मतलब देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, उत्तर में गोरखा और सिख और पंजाबी, ठीक है, इसका आंसर का हो जाएगा यही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने का प्रयास करें सभी लोग। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 22 नंबर क्वेश्चन है, अहमद उल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापित किया गया था? तो बताएंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा? फैजाबाद में। फैजाबाद कहाँ? अवध का क्षेत्र पड़ता है, फैजाबाद में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छी है, इसको ये देखिए क्या कह रहा है, क्रम से लगाने के लिए इसमें बता रहा है। 23 नंबर का निम्नलिखित में से काल काल के अनुसार क्रम अनुसार सुनियोजित कीजिए, मतलब एक साथ एक काल के अनुसार मतलब सजाइए इसको, ठीक है। मेरठ हत्याकांड, दिल्ली घोषण कानून पर अधिकार, मेरठ पर अधिकार, ये सब है आपका।
इसको बताना है कि सबसे पहले कौन हुआ था, उसके बाद से कौन हुआ था, उसके बाद से कौन हुआ था, इसको बताना है। तो बताइए सभी लोग। तो पहला इसमें तो मेरठ हत्याकांड पहले हुआ था, इसको पहला ले लेंगे। दूसरा ये हुआ था मेरठ पर अधिकार, पहले हत्याकांड होगा तभी तो मेरठ पर अधिकार होगा। और तीसरा हुआ था दिल्ली पर जाके घोषणा करना, तीसरा मान लेते हैं। और चौथा ये हो गया कानपुर पर अधिकार, ठीक है, चौथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, इस हिसाब से हमारा ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने का प्रयास करें, थोड़ा सा फास्ट हो जाए सभी लोग। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजी जनरल हिम्प्रोज के ने ह्यूरोज ने किस विद्रोहियों के सर्वेक्षण में और सबसे बहादुर नेता था। तो इसमें तो शायद किसी को मतलब टाइम न लगे, आंसर जल्दी से आ जाएगा, जिसमें था रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर पढ़िए और देने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, सभी लोग उत्तर दें। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह में स्वरूप के बारे में निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है। बताइए सभी लोग आंसर, निष्कर्ष के रूप में क्या कहा जा सकता है। तो हम आपको निष्कर्ष पढ़ के बता दें पहले। यह पूरी तरह से सैनिक विद्रोह था। क्या था, यह पूरी तरह से सैनिक विद्रोह था। सही है, सैनिक विद्रोह था, लेकिन सुनिए, यह एक अशक्त मध्यकालीन सामंतीय व्यवस्था द्वारा अपनाए खोए हुए अपने खोए हुए सम्मान को प्राप्त करने की अंतिम प्रयास था। ये सही है, ये वाला सही है, लेकिन पूरी तरह से विद्रोह था, लेकिन ये वाला इसका ऑप्शन सही है। लेकिन सी नंबर देखिए क्या कह रहा है, यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, गलत है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, गलत है, ये भी गलत है, लेकिन ये वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए, थोड़ा फास्ट हो जाइए सभी लोग, जल्दी जल्दी से ख़त्म करना है हमको। तो प्रश्न 26 नंबर कह रहा है कि 1857 की क्रांति को परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए, निम्न में से कौन से नहीं है। जो कि निम्न में से कौन से नहीं है उसको बताना है, तो हम फटाफट से आप लोग रीड कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। मुसलमानों के प्रति सरकार उदारता दिखाई, ये तो नहीं दिखाई थी कभी भी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ऐसा नहीं था जो सबको एक साथ देखता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए सभी लोग। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहेगा 1857 की क्रांति से भारतीयों और अंग्रेजों के मध्य संबंध कूट हो गए और जाति घृणा उत्क्षिप्त हुई। ठीक है, तो इसका मतलब वो उत्तर बताइए सभी लोग। ए नंबर हो जाएगा, हिंदू मुसलमानों के बीच विश्वास का न केवल जन्म हुआ, पूर्णतः रूप से वृद्धि भी हुआ। ठीक है, पूर्णतः रूप से वृद्धि भी हुआ। दूसरा नंबर क्या करा, उसी के तहत अंग्रेजों ने विभाजन करो और शासन करो की नीति अपनाई थी। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है कौन सा सही है। तो आंसर इसका देखिए क्या कह रहा है, ए सही है किंतु बी गलत है, ये गलत है। ए और बी दोनों सही है, ये भी गलत है। ए बी क्या व्याख्या करता है, ए बी का व्याख्या करता है। ए बी का के की भी कहीं भी लगा हो तो ए बी का व्याख्या करता है, सही है। ए जो है बी का व्याख्या कर रहा है कि हिंदू मुस्लिमों के बीच अविश्वासी का न केवल जन्म हुआ, पूर्णतः रूप से वृद्धि भी हुआ। ठीक है, तो हमारा सी नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मंगल पांडे कौन थे। ये तो सबको पता होगा कि मंगल पांडे कौन थे। चलिए सभी लोग बताएं कि मंगल पांडे कौन थे। मंगल पांडे जो थे आपके, मंगल पांडे कौन थे,
तो मंगल पांडे जो आपके थे वो थे, मंगल पांडे थे दमदमा दम दम दमदम के पद स्थापित कंपनी के सेना में ब्राह्मण सिपाही थे। क्या थे? ब्राह्मण सिपाही थे। आंसर हो जाएगा बी नंबर। ब्राह्मण थे इसीलिए तो गाय के चर्बी को मतलब यूज करने से कारतूस में मना कर दिया था। मैंने हिस्ट्री पढ़ाया है इसका, जाके आप लोग पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए इसमें बताना है कि कौन सी जोड़ी सही नहीं है। ठीक है, तो बताइए फटाफट कि कौन सी जोड़ी इसमें सही नहीं है। तो ये जो नाना साहब थे कानपुर से किए थे नेतृत्व, तो इसका सही है। जो रानी लक्ष्मीबाई से वो झांसी से की थी, ये भी सही है। तत्या टोपे मध्य भारत से किए थे, ये भी सही है। लेकिन कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश से नहीं, बिहार से किए थे, ये वाला गलत है। तो आपका इसमें क्या बोला, कौन सही नहीं है? तो ये डी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन या कारण पे फिर आ गया, उसको देख रीड कीजिए और पढ़ने बताइए कौन सी क्वेश्चन आंसर सही है। कथन ए कह रहा है, शुरुआती सफलता के बाद भी सिपाही विद्रोह 1857 अंग्रेजी राज को पलटने की सफलता नहीं हुआ, मतलब पलटने में सफलता नहीं हुआ अंग्रेजी विद्रोह। कारण देखिए क्या था, उदामान मध्य वर्ग के राज के पक्ष लिया था। ये देखिए बार फिर वही आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी फटाक से बताएं आप सभी लोग कि आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, आंसर पढ़ लीजिए एक बार क्या कह रहा है, कि मैं एक बार हटा देता हूँ, सभी लोग पढ़ें एक बार क्या कह रहा है। आंसर इसका कह रहा है, ए नंबर कह रहा है ए और बी दोनों सही हैं, और ए का सही व्यवस्था है, तो ये गलत है। ठीक है, बी देखिए क्या कह रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है ए और बी दोनों सही है। ठीक है, सही है। और आर ए की सही व्यवस्था नहीं है, ये सही है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सही है। क्वेश्चन देख लीजिए आपका। क्वेश्चन कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह, गर्मी की भांति किसने कहा था गर्मी की भांति आंधी आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था। अल्पकालिक था, इसको ध्यान से रीड करेंगे। अल्पकालिक था, किसने कहा था ये बताइएगा ज़रा। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यस यन सेन ने कहा था। किसने? यस यन सेन ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए और उत्तर दीजिए फटाक से। 32 नंबर, निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? आप लोग तो इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं, बताइए बताइए फटाक से, कौन से नेता के ऊपर था? तो इसका आंसर है डी नंबर, फैज़ाबाद के मौलवी के ऊपर 50,000 का इनाम था इनके ऊपर। ठीक है, फैज़ाबाद के मौलवी के ऊपर। तो ये क्या किए थे, इसके बारे में जानना है तो आप हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाएं और देखें, मैं उसमें पढ़ाया हूँ थोड़ा सा। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय स्वतंत्र संघर्ष 1857 की पुस्तक किसने लिखा? अभी मैंने आपको ये भी क्वेश्चन पहले भी करवा दिया हूँ, जो कि 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। बी डी सावरकर जी ने लिखा है, इसको आप ध्यान से रीड करेंगे। बी डी सावरकर जी। आइए क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, एक बार यूपीएससी में आया था 2017 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था, बी डी सावरकर जी ने लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से रीड कीजिएगा और उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग। देखिए मैं रीड कर देता हूँ, चलिए। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट को से सही कालक्रम बताएं। ठीक है, बताएं सभी लोग कालक्रम क्या था। 34 नंबर का मेरठ का विद्रोह था, सही है, पहला भी सही है, मेरठ का विद्रोह था। और लखनऊ में विद्रोह भी हुआ, सही है, ये भी हुआ। झांसी में विद्रोह हुआ, इलाहाबाद में भी हुआ। तो हमारा ये लग रहा है तो हमारा पहला ही सही हो गया, सही है, पहला ही सही हो गया। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है जो कि आप सभी को बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन लगेगा, जो कि लास्ट है, सेकंड लास्ट मैंने तो करवा दिया।
1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिन्ना पर प्रचार किसने किया था? ये जो जिहाद है, मैंने इसके बारे में डिटेल पढ़ाया है, जाके आप लोग एक बार रीड करें। जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो इसमें किसने किया था? मौलवी क्या है? मौलवी अहमदुल्ला। इसीलिए जब ये जिन्ना का प्रचार किए तो इसीलिए इन पे 50,000 की इनाम रखा गया है कि जो इसे पकड़ के लेके आएगा उससे 50,000 की इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।